नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। एक टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो किस राज्य में स्थित है। हाल ही में वो खबरों में रहा है, तो वो भी जानेंगे कि क्यों रहा है। तो किस राज्य में स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में वो स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। जानते हैं क्यों है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें हाल ही में एक दुर्लभ किस्म की तितली पाई गई है, उसका क्या नाम है। नेप्टिस फिलरा है उसका नाम। क्या नाम है उस तितली का। उस तितली का नाम है नेप्टिस फिलरा। इसमें अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है, जो हमारा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हाल ही में वहां पर पाई गई, इसलिए वो तितली के बारे में जानते हैं। इतना खास क्या है, भारत में ये पहली बार पाई गई है तितली, इसलिए इतनी खास है। और जानते हैं इसके बारे में, लंबी धारी वाली नाविक के रूप में भी इसे जाना जाता है। लंबी धारी वाली नाविक के रूप में आप देख सकते हैं लंबी धारियां, इस लंबी धारी वाली नाविक के रूप में इसे जाना जाता है। और क्या है, जो दांतेदार पंख और ऊपर गहरे भूरे काले, जो दांतेदार इसके पंख आप देख सकते हैं, दांतेदार इसके पंख है दांतेदार, और ऊपर से गहरे भूरे रंग के हैं। ठीक है, गहरे भूरे रंग के हैं और नीचे से पीले भूरे रंग के ये पंख है इसके। ठीक है, जानते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमारे भारत में पहली बार देखी गई है। विशेषकर ये कहाँ पाई जाती है, जो पूर्वी साइबेरिया है, कोरिया है, जापान है, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी चीन जैसे देशों में ये मुख्यतः पाई जाती है। लेकिन हमारे भारत में ये पहली बार देखी है, इसीलिए ये इतनी प्रमुख है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली प्रजाति से संबंधित है। जो गोल्डन ट्रेवली है वो एक मछली है और किस काम में आती है, उपभोग के काम में भी आती है, और जो खाने के काम है, खाने के काम और सजावट के काम ये आती है। इसका क्या नाम है, गोल्डन ट्रेवली इसका नाम है। किसे किससे संबंध रखती है, मछली से रखती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मछली। जानते हैं इसके बारे में। और जो ये मछली है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली जो हमारी गोल्डन ट्रेवली कैपिटिव प्रजनन इसका हासिल कर लिया। कैपिटिव प्रजनन इसका हासिल कर लिया है। कैपिटिव प्रजनन हासिल करने के बाद क्या होगा कि जो खाद्य उत्पाद है हमारा और जो समुद्री कृषि गतिविधियां हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो हमारा खाद्य पदार्थ है और जो समुद्र में जो मत्स्य पालन है उसमें और महत्वपूर्ण योगदान होगा इसे कैपिटिव प्रजनन से। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। जो गोल्डन ट्रेवली मछली है वो चट्टानों से जुड़ी एक प्रजाति है, और किन किन मछलियों के साथ, बहुत बड़ी मछलियों के साथ रहती है, जो स्केट्स और ग्रुप्स जैसी बड़ी मछलियों के साथ ये रहती है। और इसका उपभोग और सजावटी सामान में इसका काम आता है, घर की सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। महासागर, हमारा महासागर दशक सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है 2024। तो कहाँ आयोजित किया गया है, वो क्या हमारे भारत ने अपील की थी, किसे, बार्सिलोना में किया गया है, स्पेन में। ठीक है, भारत ने हमारे जो बार्सिलोना में 2024 में गहरे समुद्र की परिस्थिति तंत्र को समझने के लिए और साथ ही उसके अवलोकन केंद्र के साथ प्रस्ताव रखा है। क्यों रखा है, जो गहरे समुद्र के परिस्थिति तंत्र को समझने के लिए जो बार्सिलोना में है, स्पेन में, उनके साथ समझौता किया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान सचिव कौन है हमारे, एम रविचंद्र ने प्रतिनिधित्व मंडल के बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। जो 10 से 12 अप्रैल तक चलने वाला ये सम्मेलन है, 10 से 12 अप्रैल तक ये सम्मेलन चला था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान 2021 से 30 के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन इन्होंने किया है। ठीक है, 2021 से 2030 के बीच में जितनी प्रगति होगी उसका अवलोकन इन्होंने किया था इस सम्मेलन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपांग गाथिम नदी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। ये गोपांग गाथिम नदी एक झील है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्यों है खबरों में ये भी जानेंगे। तो कहाँ स्थित है, हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में हमारी गोपांग गाथिम नदी झील स्थित है। जानते हैं इसके बारे में। और जो 40 वर्षों में जो इसरो का एक उपग्रह है, क्या नाम है उसका, इमेजरी एक इसरो का उपग्रह है, उसने देखा है कि भाई जो हमारी गोपांग गाथिम नदी है उसमें 178% जो विस्तार आया है, उस झील में कितना विस्तार आया है, 178% विस्तार आया है हाल ही में। और 2022 तक कितना लगाया गया था, 36.49 से बढ़कर जो 101.30 हेक्टेयर हो गया था। और हाल ही में और कितना अनुमान लगाया 2022 के बाद, एक वर्ष के अंदर 1.96 हेक्टेयर वार्षिक वृद्धि की इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। चेतावनी दी गई है कि भाई अगर ऐसा होगा तो बाढ़ आने का खतरा भी मंडराता रहेगा। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो झील है ये रही गोपांगंत हिम नदी झील है हमारी, ये देख सकते हैं आप। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है। एक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, तो किसके द्वारा की गई वो भी जानते हैं।
किसके द्वारा की गई है, जो हमारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये की गई है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। 1966 में स्थापित हुआ था, जो हमारे SIPRI द्वारा ये विश्व सैन्य व्यय रुझान 2023 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो हमारे वैश्विक सैन्य खर्च है पर प्रकाश डालती है। वैश्विक सैन्य खर्च बताती है कि भाई हमारा वैश्विक जो खर्च हुआ है सेना के अंदर वो कितना हुआ है। ठीक है, जो हमारा सैन्य खर्च है के मामले में हमारा भारत है कितने अरब डॉलर्स के साथ है, जो हमारा है 83.6 अरब डॉलर्स के हमारे साथ भारत है। और कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर हमारा भारत है। जानते हैं पहले दूसरे तीसरे पर, पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर है रशिया मतलब कि रूस। हमारा भारत है वो चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, कितने अरब डॉलर के साथ आता है, 83.6 अरब डॉलर के साथ हमारा भारत चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस बनाया जाता है और कॉपीराइट दिवस बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है, हर वर्ष हमारा 23 अप्रैल को ये बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस बनाया जाता है। जानते हैं क्यों बनाया जाता है, 23 अप्रैल को तो ये दोनों बनाए जाते हैं। और क्यों बनाया जाता है, इस उत्सव का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, किताबों और पढ़ने को आनंद को बढ़ावा देना। जो हमारा व्यक्ति है, जो हमारे हाल ही में जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, वो किताबों की तरफ ध्यान दे, उसके प्रति जागरूक हो। तो ज्यादातर उसी इसका उद्देश्य है, किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण रहा है। ठीक है, जो हमारा यह जो 23 अप्रैल है उसको बहुत सारे जो हमारे महान लेखक हैं उनकी मृत्यु भी हुई थी। जानते हैं कौन कौन है, एक तो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, मुगले डेस्वेट्स हैं और जो इनका गार्सिलेसो डे ला वेगा है। ठीक है, इन मुख्य जो हमारे लेखक हैं इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए इनके उपलक्ष्य में भी और साथ ही हमारा विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस है हमारा मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण हुआ है। तो कहाँ हुआ है, वो चंडीगढ़ में हुआ है, जो कि 6 जो हमारी राइफल्स की गोलियां हैं उनको भी सहन कर पाया है। तो हमारा कौन सा कहाँ पर हुआ है, TBRL चंडीगढ़ में इसका सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, जो जैकेट ने BCI 1751-2028 का अनुपालन करते हुए TBRL चंडीगढ़ में इसका सफल परीक्षण हुआ। कहाँ हुआ है, TBRL चंडीगढ़ में इसका सफल परीक्षण हुआ है। जो स्नाइपर है, स्नाइपर एक गन है, स्नाइपर की 6 गोलियां नहीं भेज सकी इस आर्मी जैकेट्स को। जो स्नाइपर की 6 गोलियां भी हैं वो इस आर्मी जैकेट को, बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं झेल सकी। जो हमारे आर्मी के चीफ क्या बोले, फिर युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। जो हमारे युद्ध सैनिक है, कोई भी हमारे युद्ध सैनिक है या फिर कोई भी कमांडोज हैं, जाने से नहीं घबराएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, किस संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। हमारे जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था आई थी, कब आई थी, 24 अप्रैल को आई थी। 24 अप्रैल को जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी, तो किस अधिनियम के तहत है आई थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 73वां संशोधन अधिनियम के व्यवस्था की स्थापना की थी। किन से है, ठीक है, पंचायती राज। तो कौन से किस संशोधन अधिनियम ने भारत में हमारे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी, 73वें संशोधन अधिनियम ने की थी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। यह दिन 73वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन की याद में बनाया जाता है, उसको याद किया जाता है। कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को ये बनाया जाता है। ठीक है, जो भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की याद दिलाता है। जो हमारे क्या करता है, जो हमारे पंचायती राज 24 अप्रैल हर वर्ष जो हमारे पंचायती राज स्थापना हुई थी उसकी याद दिलाता है। और साथ ही जिसने हमारे गांव में और जो ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली की जो हमारे स्थापना की थी, स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है। जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस बनाया गया है 2024 हाल ही में, तो कब बनाया गया है वो भी जानते हैं। इसका 2024 का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है और इसकी थीम क्या है। 2024 की थीम है इसका ग्रह बनाम प्लास्टिक, हाउस वर्सेस प्लास्टिक, इसकी 2024 की थीम है। जानते हैं इसके बारे में। और जो पृथ्वी दिवस 2024 की जो थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक है, 2024 की ये थीम है इसकी। और 2040 तक जो प्लास्टिक है उसको 60% तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। कितने परसेंट, 60% तक खत्म करने का 2040 तक इसे टारगेट रखा गया है कि मांग करके मानव और स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को समाप्त करना है। मानव के स्वास्थ्य के लिए और जो हमारा पर्यावरण है उसकी खुशहाली के लिए जो प्लास्टिक है उसको 60% तक खत्म करने का एक टारगेट रखा गया है। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे, 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो उस चुनाव में कौन सी पार्टी है जो अच्छे बहुमत पदों से जीती है, अच्छी बहुमत सीटों से जीती है। तो वो जीती हमारी
पीपुलिस नेशनल कांग्रेस पीएनसी जो जीती है हमारी। इसके बारे में और जो पीपुलिस नेशनल कांग्रेस पीएनसी ने 21 अप्रैल 2024 को जो चुनाव हुए थे उनमें कितनी सीटों से 66 से अधिक सीट हासिल करके भारी मतों से जीती है। 66 से अधिक सीट हासिल करते हुए भारी जीत हासिल कर ली है उन्होंने, ठीक है। और जानते हैं अध्यक्ष जो फयाज इस्माइल है, जो अध्यक्ष है फयाज इस्माइल दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक विपक्ष के रूप में सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने विपक्ष के साथ जो विपक्ष के रूप में सरकार के साथ काम करने की क्या की है, प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।